नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 13 अक्टूबर। कल के सेशन में सोने चांदी में हमने एक रिनबाउंड ट्रेड देखा। थोड़ी बहुत तेजी जरूर थी, जिस ढंग से हमने इंटरनेशनल में डॉलर इंडेक्स में गिरावट आते हुए देखा है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। बट अभी भी कोविड को लेकर जो कंसर्न है वो गोल्ड को जरूर सपोर्ट कर रहा है, बट स्टिमुलस को लेकर अपसाइड को कैप भी कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट जो है एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल कुछ नया बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता। बट buy on drop should be the strategy for MCX Bulldex also, for MCX Gold and Silver also। कल के सेशन में गोल्ड में हमने आधे परसेंट की तेजी आते हुए देखी, चांदी में भी हमने 63,000 के ऊपर की क्लोजिंग बनते हुए देखी। बट ओवरऑल हमें लगता है कि अपसाइड थोड़ा कैप होते हुए दिखाई दे रहा है। टेक्निकली 51,100 के ऊपर क्लोज करना गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बुलिश साइन है। अगर 1920 और 51,000 के ऊपर गोल्ड अगर कंटिन्यू होल्ड करता है तो हम 51,650 से 51,850 तक का लेवल गोल्ड में और 1950 तक का लेवल इंटरनेशनल में देख पाएंगे। आज हो सकता है सुबह के ट्रेड को देखते हुए थोड़ा बहुत पुल बैक या डाउनसाइड दिखा दे, बट उस डाउनसाइड पे हमें सोना चांदी लेके काम करना चाहिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 62,000 से 62,500 का जो दायरा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस दायरे में गोल्ड चांदी मिले तो लेके चलिए, ऊपर में 64,000 तक का लेवल हम देख पाएंगे। तो ओवरऑल सोने चांदी में बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटजी। वहीं क्रूड की बात करें तो हमने पिछले हफ्ते में हरिकेन डेल्टा की वजह से प्राइसेस के अंदर काफी बड़ा तेज आते हुए देखा। अब ओवरऑल प्रोडक्शन है वापस रिस्टोर होना चालू हो चुका है। नॉर्वे में और लीबिया में भी हमने देखा जो प्रोडक्शन करते वो अब वापस आना चालू हो चुका है, जिसके चलते आज भी क्रूड में गिरावट का रुख रहेगा। 2900 के नीचे होल्ड करने पे करीबन हम 2820 तक का भी लेवल देख पाएंगे। नेचुरल गैस में वॉलिडिटी बनी हुई है, सीजनलिटी डिमांड कंटिन्यू रहेगी, बट हरिकेन डेल्टा निकलने के बाद इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आज देखने मिल सकती है। ध्यान रखिए 212 के नीचे होल्ड करने पे हम 206 से 205 तक का एक शॉर्ट टर्म ड्रॉप देखेंगे। लॉन्गर एंड मीडियम टर्म आउटलुक स्टिल रिमेन बुलिश। वहीं पूरे बेस मेटल की बात करें तो कॉपर ने दिन की तेजी पूरी गंवाते हुए दिखाई दी। बाकी बेस मेटल में तेजी का रुख जरूर था, बट कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न अभी भी बना हुआ है, कोविड कंसर्न भी बना हुआ है। डेटा पॉइंट जो हमने पहले आते हुए देखा था वो अब मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। तो आई थिंक बेस मेटल में भी आज का सेशन जो रहेगा वो गिरावट भरा रहेगा। उसमें कॉपर पे ध्यान रखिए, अगर 530 के नीचे होल्ड होता है तो 522 से 518 तक का लेवल दिखा देगा। जिंक में 200 के ऊपर अभी तक प्राइसेस गए नहीं है, तो अनलेस एंड अनटिल 200 का लेवल ब्रीच नहीं करता 194 193 तक का लेवल फिर से मिल जाएगा। निकल में अच्छी तेजी थी, बट कल 1120 का लेवल नहीं तोड़ पाया, जिसके चलते हमें लगता है कि आज 1100 का लेवल तोड़कर 1090 तक का लेवल दिखा देगा। एलईबी पे आज थिंग्स हैव बीन डाउन। कॉपर आधा परसेंट डाउन है, जिंक 1% डाउन है, निकल एल्यूमिनियम लेड तीनों में आधे से पौने परसेंट की गिरावट हमने देखी है। इंटरनेशनल में भी बात करें तो गोल्ड इस वक्त 1920 के नीचे जरूर है, बट 1920 का लेवल तोड़ने पे 1936 1950 तक का लेवल ओवरऑल ये हफ्ते में देखने मिल जाएगा। जब तक प्राइसेस 1900 के ऊपर है ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। वहीं चांदी 24 से 26 डॉलर के बीच में ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। क्लोजिंग अबाउट $25 इज गोइंग टू बी अ साउंड कंफर्मेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में फिर से हमने बिकवाली बढ़ते हुए देखी है। 93.20 इस वक्त चल रहा है, बट ओवरऑल लग रहा है 92.40 92.50 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं WTI क्रूड ऑयल 40 सेंट के नीचे $40 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं 36 37 तक का लेवल दिखा देगा। विक्स में बढ़ोतरी, जिसके चलते आज इक्विटी मार्केट में गिरावट रहेगी। नेचुरल गैस में गिरावट है, उसी का असर आज हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी देख पाएंगे। डेटा पॉइंट कोई खास ज्यादा नहीं है, यूके से थोड़ा डेटा है, बट यूएस साइड से स्मॉल बिजनेस इंडेक्स का डेटा स्टेबल है, जबकि सीपीआई मंथ ऑन मंथ और कोर सीपीआई दोनों ही खराब दिखा रहे हैं, जो इवनिंग सेशन में डॉलर में दबाव रखेगा। और इवनिंग सेशन में हम सोने और चांदी में तेजी देख पाएंगे। चार्टिकली अगर हम बात करें तो एमसीएक्स बुलटेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इस वक्त कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। 15,500 15,600 का जो बैंड है इसके ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है तो हम 16,000 तक का लेवल देख पाएंगे। इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम बताता है। वहीं कॉपर की बात करें, कल हमने तेजी जरूर देखी, बट 530 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो अनलेस एंड अनटिल 530 का लेवल तोड़ के होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी एक पुलबैक 522 से लेकर 520 तक दिखा देगा, जो 200 डे मूविंग एवरेज है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।